ईरान के हाथों ट्रंप की शिकस्त की गूंज अमेरिका तक सुनाई देने लगी। अमेरिका के अंदर से ट्रंप पर और उसकी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। इस मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमेरिका के अंदर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। ट्रंप के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस जंग में हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना झोंक दिए गए हैं। क्या खबर, क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की शिकस्त ही शिकस्त है, इसलिए कि अमेरिका ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि उसके तकरीबन 38 अरब डॉलर जो हैं इस जंग में झोंके जा चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, वहाँ की सेनेट की अप्रोप्रिएट कमेटी है जिसने कल बुलाया था वज़ीर जंग को, जी हेक्सत बिल्कुल। को। और हेक्सत की जिसे वहाँ आप पर, पेड एक्सेस कहते मैं हैं। उसको पेड हेक्सत कहता हूँ इसलिए क्योंकि वो पेड है इसराइल का। बिल्कुल। उसको बुलाया गया और उससे तल्ख जो है सवालात किए गए। पूछा गया कि आप तो कहते थे कि जंग हम जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा। और ये जो जितने वहाँ पर मौजूद थे ये डेमोक्रेटिक सेनेटर थे। उन्होंने सवालात जब शुरू किए तो उस वक्त ही जो है मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने इस पर एहतजाज भी किया। उन्होंने नो वार ऑन ईरान और फिर मिनाब स्कूल की बच्चियों के हवाले से तो दो एक दफ़ा इस पूरी कमेटी के इजलास को जो उन्होंने है रोकना भी पड़ा। और फिर उन्होंने जो गार्ड्स थे उनकी मदद से उन मुजाहिरीन को बाहर, ख़वातीन को बाहर निकाला और उसके बाद उससे सवालात शुरू किए। हुआ ये कि इनको इस कमेटी में क्यों जाना पड़ा, ये बड़ा अहम है। 7 जुलाई से लेकर आज तक ये सेनेट में या अपनी कांग्रेस में नहीं गए हैं। बिल्कुल। आज इनको जाना पड़ा क्योंकि ये चाहते ये थे कि 87 अरब डॉलर का एक पैकेज जो है वो फ़ौज के लिए जारी कर दिया जाए। यानी मजीद पैसे हाँ, मांगे जाएं और ये फौज जो के लिए। कमेटी है ये इसी काम के लिए है कि अगर किसी जगह पर गवर्नमेंट को फंडिंग की ज़रूरत है तो ये उसकी इजाज़त देती है और उसके बारे में पूछगिछ करती है। अच्छा, जब इनसे सवाल हुआ कि कितना पैसा खर्च हो चुका है तो उन्होंने कहा 37 इशारिया 5 अरब डॉलर। हालांकि जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसकी वो लाइनें हैं, उसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि खर्च इससे बहुत ज़्यादा हुआ है, ये कम बता रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए हवाला दे दिया उस न्यूज़ रिपोर्टिंग का। उन्होंने कहा कि ये हम अपनी तरफ से नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, इसीलिए ये 87 अरब डॉलर मांग रहे हैं मज़ीद, ताकि उसमें कवर अप किया जाए। और फिर पैट हेग्सत ने वहाँ पर बाकायदा रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहा कि अगर ये पैसा जारी ना हुआ तो हम जो हैं तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहेंगे, जो हमारी सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब होगी और हमें पैसा जो है वो आने वाले वक्त में जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो बंद करने पड़ेंगे, तो बहुत सारा मामला जो है ख़राब होंगे। इस पर जो है एक उनके सेनेटर हैं पीटर्स, उन्होंने कहा कि आप तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते थे कि हम जंग जीत गए। बिल्कुल ऐसे। जब आप जंग जीत गए तो फिर तो आपको कहना चाहिए कि हमें अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, जंग हम जीत चुके हैं। अब आपको किस लिए पैसे चाहिए? आप ये कह रहे हैं ईरान जंग के लिए चाहिए, ईरान जंग हम जीत चुके हैं। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की एक मिसाल है ना। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने, उनका चेहरा भी उसी तरह से है, वो जो तस्वीरें आई हैं इसकी उसमें भी ऐसे ही है। और इन्होंने कहा कि आप शर्म करें, सेनेटर को कहता है आप शर्म करें, आप डोनाल्ड ट्रंप के वैसे ही खिलाफ हैं। तो फिर सेनेटर ने आगे से उसको ये जवाब दिया कि आप अपनी नाकामी को क्यों छुपाना चाहते बिल्कुल हैं। ऐसे ये ही है। यहाँ पे तल्ख जुमलों का तबादला होता है। जो रिपोर्टिंग अभी तक आई है उसके मुताबिक तो काफ़ी तल्ख सूरत हाल पैदा हो गई थी और वज़ीर जंग जो हैं हेक्सत, उनके लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी नाकामी को छुपाते हुए भी नाकाम हो गए। ये भी एक जुमला बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था। वैसे उन्हें वो आमिर भाई, बोल मुझे तो ये लगता है कि 37 अरब डॉलर की जो बात हो रही है, इतना तो सिर्फ उनके तैयारे गिरने का नुकसान हो चुका होगा। इससे ज़्यादा हुआ होगा। देखें, आप अंदाज़ा करें कि आज के दिन एक और इनका MQ-9 गिरा है। बिल्कुल। उसके मलबे की तस्वीर भी आ गई है। तो इसका तकरीबन मतलब है 33 33 उनके गिरे। MQ-9 तो ड्रोन मारे गए हैं। MQ-9 जो है वो 45 मिलियन डॉलर का है। अब इनका एक F-15 जो है वो 94 मिलियन डॉलर का है। तो ये अब आप अंदाज़ा करें कि इनका F-35, C-130, KC-135, इनका वॉक्स। बिल्कुल। और ये बीबीसी ने अपनी स्टोरी के अंदर ये लिखा है, अगर आपने लगाना है तो उसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल, भी हम लगा दें। लगाएंगे उसका स्क्रीनशॉट। उसने ये लिखा है कि इसमें वो अखराजात शामिल नहीं, बहुत सारे अखराजात शामिल नहीं हैं जो अब हो रहे हैं, जो अमरीकी अड्डों पर अब ईरान हमले कर रहा है उसके नुकसानात शामिल नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये अरबों डॉलर तो ये गवा चुके हैं। और उसके बाद देखें, 87 अरब डॉलर मांगने का मतलब ये था कि ये उसमें से कोई 30-35 अरब डॉलर इसमें मज़ीद
इस नुकसान में शो करते और बाकी पैसा जो है उस तरह लिखे। जो वहाँ पर सेनेटर्स हैं या सियासतदान हैं, वो ज़रा मंझे हुए सियासतदान होते हैं, उन्हें पता होता है कि इस मौके पर कैसी बात करनी है। और दूसरी, वहाँ पर आपने शुरू में अपनी इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की कि ट्रंप की नाकामी की आवाज़ें अमेरिका से उठना शुरू हो गई। अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन तजियाकार, अमेरिकन साबिक फ़ौजी, साबिक पेंटागन के एहलकार खुद मुंह से बोल रहे हैं कि हम जो तसव्वुर लेकर ईरान पर हमलावर हुए थे, ईरान वैसा नहीं निकला और ईरान ने बड़ा जवाब दिया है। मैं ये कहता हूँ कि ईरान का भी नुकसान हुआ होगा। आज सुबह भी हमने इस पर बात भी की थी कि ईरान का भी नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका की तो साख का नुकसान हुआ है। और अमेरिका की साख का नुकसान का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हर आने वाले दिन के साथ इनके अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। आमदन अभी तक इनको ईरान वाले रास्ते से कुछ नहीं हुई है। और वो साख वाली बात आप जब करते हैं ना, आप हमेशा एक मिसाल देते हैं कि वो मोहल्ले का एक बदमाश होता हाँ, बिल्कुल है, ऐसे। वो जनाब किसी आम से बंदे से मार खा के जब आता है ना, तो उसका वो जो बदमाशी और उसका रोब उसका और वो दबदबा confidence सारा level- कुछ जो है ना, वो ज़मीन उसका बोझ हो वो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल रहता नहीं है। और इस वक्त पूरी दुनिया शायद अमेरिका पर हंस रही है कि इसने सिर्फ इसराइल के कहने पर जो है ईरान के साथ जो है जंग छेड़ दी। और उस जंग का नतीजा ये है कि आज इनको इस जंग से बचने के लिए भी पैसा चाहिए, इस जंग में रहने के लिए भी पैसा चाहिए। ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अमेरिका के अंदर जो महंगाई की लहर है वो कैसे ऊपर जाती है। और अगर और ऐसी खबरें भी आ रही हैं, देखे ना, वहाँ पर महंगाई की लहर ऊपर जाना शुरू हो और गई मुझे है। आप एक बात बताएं, आपने हरमज़ तो अभी तक नहीं खुली है। रशिया इस पर टॉन्ट कर रहा है कि आपने हरमज़ खुली है तो आप अपने तेल के ले जाएं और गुजारें, लेकिन नहीं। जो इसका मतलब ये है कि आपने हरमज़ अभी तक इनके कंट्रोल में नहीं। इसी मीटिंग के अंदर जो ये सेनेट का कमेटी का इजलास था, इसके अंदर भी हेक्सत ने ये बात कही कि हम ईरान को आपने हरमज़ पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। तो एक सेनेटर ने कहा, तो क्या आपने कंट्रोल हासिल कर लिया है? ये अब हंसने वाली देखें, बात अब हंसने वाली ये वो जुमले थे जो मैं समझता हूँ कि हेक्सत की अगले आने वाले दिनों की सियासत जो है या उसका ओहदा जो है वो भी ख़तरे में है। ईरान के साथ जंग जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को, रिपब्लिकन्स को, सबको भारी पड़ेगी। इनमें सिर्फ अगर कोई, मुझे लगता है, कोई अगर अकल की बात करता है तो वो जेडी वेंस है। आज भी वो कह रहा है कि हमें मुआहदे की तरफ जाना चाहिए। वो उसकी पॉलिटिकल थाट है, सोच है। एक तो वो इसराइल के अंडर नहीं है और दो एक मरतबा तो वो इसराइल को तनकीद का निशाना भी बना चुका है। तो मेरा ख्याल है कि जेडी वेंस अकल की बात कर रहा है। अभी भी इन्हें मुआहदे की तरफ जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को एक बयान जारी किया कि हमें मुआहदे की ज़रूरत नहीं है, मैं अब मज़ीद डिले नहीं कर सकता। तो इस तरह की बरकबाजी की बजाय अगर ये मुआहदे की तरफ चले जाएँ तो इनकी बचत हो सकती है और दुनिया का अमन बहाल हो सकता है। आपने हरमज़ एक मरतबा फिर 28 फरवरी से पहले वाले आपने हरमज़ बन सकती है, जिसमें से जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें से आज़ादाना तजारत हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको ईरान को भी इजाज़त देना होगी कि वो भी अपनी तजारत कर ले, तभी जाकर सारी दुनिया का फ़ायदा होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में देखेंगे जिस तरह से बाब मंदब वाला मामला अब उठाया है, तो ख़ोजीज़ अगर उसको बंद करेंगे तो वहाँ पर एक नई जंग शुरू हो जाएगी। ये जंग दर जंग, जंग दर जंग, जंग दर जंग जो है ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खुद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के लिए है। इसको जितनी जल्दी लपेट लिया जाए उतना अच्छा है। सेनेट के इस इजलास के अंदर जो हेक्सत के साथ हुआ है, अगर इन्हीं सेनेटर्स के हाथ कभी डोनाल्ड ट्रंप चढ़ गया तो सोचें उसके साथ क्या। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।